हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन वही कर रहा है जो हम मंडे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी रेंज में झूल रहा है जो हम मंडे एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि हम ऑन ट्रैक हैं, ऑन टाइम हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि अब नेक्स्ट मंडे यानी कि कमिंग कल के दिन फिर से मंडे आ रहा है और आज है वीकली क्लोजर। तो कैसा हो सकता है क्लोजर और मंडे ऑनवर्ड हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, इस सब के ऊपर बात करेंगे। तो बिना डिले किए शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले आज हर रोज की तरह हम डिस्क्लेमर कहेंगे, वो है कि मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी अभी ऑलरेडी ऑन गोइंग है। और अगर आप चैनल फॉलो करते हुए 3 मंथ से ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली आप जो एक्स्ट्रा कूपन कोड डिस्काउंट के लिए आप जरूर हमें मेल कर सकते हो support@cryptoinsiderta.com पे। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। एंड बिटकॉइन का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, स्पेशली कल के क्लोजर के बाद। आप देखोगे कल काइंड ऑफ डोजी नहीं कहेंगे बट काइंड ऑफ बहुत ही स्मॉल बॉडी रहा। एंड ओवरऑल आप देखोगे कि कल के दिन जो पीक गया था 43,000 के नियर बाय गया, वहीं जो लोएस्ट गया $41,740। मैंने आप लोगों को क्या कहा हुआ है कि 41,400 500 के नियर बाय बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो उस लेवल को हम टेस्ट करने जाएंगे क्या? अभी फिलहाल आज के दिन भी अगर पीक देखोगे तो अभी जहाँ पे हमें देखने को मिला 42,500, वहीं पे अभी तक हमने लोएस्ट 42,000 के नियर बाय टेस्ट कर लिया है। आगे क्या हो सकता है? अगर आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई एज यूजल 80 के बिलो, एज यूजल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्लो डाउन होगा, वो हो गया है। अब कितने नीचे तक जा सकता है अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कभी भी जब भी हम इस तरीके से फॉल बैक करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 50 के आसपास हमें बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है। तो ये अगर बाउंस बैक आता है तो डेफिनेटली कल के दिन आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज हम और लंबा नीचे जा सकते हैं। तो उसका प्राइस एक्शन क्या हो सकता है वो जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी के उसकी बात पहले। एंड जरूर जो है यहाँ पे आप देखोगे मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव में बन गया है और रेड जो हमारा लाइन है वो भी -5 के राउंड में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन जरूर है लेकिन ओवरऑल हम अप ट्रेंड में हैं। और ऐसा ही मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिला था 2 अगस्त के आसपास। ऐसा ही मोमेंटम आपको कभी भी मार्केट अपसाइड जाता है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट होता है, स्लो डाउन होता है एंड फिर फर्दर अपसाइड जाता है। तो कुछ वैसा ही जा रहा है। लेकिन जिस डिप से हमने हाई दिखाया है लास्ट टाइम, हमने दिखा था मई के आसपास, वहाँ पे कुछ लंबा कंसोलिडेशन चला था 17 जुलाई के आसपास एंड उसके बाद फिर फर्दर बाउंस बैक किए थे। अभी हम इससे ऊपर के लेवल पे बाउंस बैक कर रहे हैं, यानी इस जगह पे यहाँ पे जनरली जीरो के आसपास हमें रिजेक्शन मिलने के चांसेस होते हैं, बट फॉर्चुनेटली हम उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं एंड मेरे हिसाब से ये सपोर्ट देगा। और हम जैसे यहाँ पे बिहेव किए थे कुछ वैसा वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, बट लेवल वाइज क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी। एंड अगर आप देखोगे ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर के अलावा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पिछले कुछ दिनों से जो है डेफिनेटली जो है आपका वॉलीटिलिटी जो है मार्केट का वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ग्रीन लाइन हमारा अपसाइड बना हुआ है जो कि अच्छी बात है। मेरे हिसाब से अभी ये पूरा महीना ही अपसाइड बना रहेगा। इनफैक्ट मार्च में भी हम अपसाइड जाते हुए देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हल्का सा नीचे गया और उसी में आप लोगों को बाउंड्री लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख गया। तो ये लाइन का सिग्निफिकेंस यही होता है। अभी 3 फरवरी इसी मंथ के स्टार्टिंग की अगर बात करें तो ये लेवल इस जगह पे था, तो डेफिनेटली हम काफ़ी ऊपर हैं। 3 फरवरी के कंपैरिजन में आपको दिखेगा कि हम जहाँ पे $10,000 का ऑलमोस्ट जो है उछाल दिखा चुके हैं वहाँ से। एंड यहाँ पे ओवरऑल आरएसआई क्या कह रहा है? आरएसआई यहाँ पे हमने जब थे उस वक्त जब 32,000 के नियर बाय लेवल था, मैंने आपको कहा था मेरे हिसाब से 32,900 का जो लेवल टच हुआ है वो बॉटम है। वर्स्ट केस में 32,000 तक जा सकता है एंड चांसेस हैं कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले। उस टाइम में ये कहना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट डेली नीचे बॉटम जा रहा था, बट
फॉर्चुनेटली क्या हुआ, हायर लो और हायर हाई मेंटेन किया। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें सपोर्ट लाइन को, तो आपको दिखेगा कि आरएसआई में अभी और ज़्यादा डिक्लिनेशन आ सकता है। वर्स्ट केस में 50 तक आरएसआई जा सकता है। हमने अभी रिसेंटली 65 तक का मोमेंटम दिखा था। मैंने आपको कहा था कि 45,200 के आसपास बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट उम्मीद करनी चाहिए, एंड रिट्रेसमेंट के बाद क्या सीएमई गैप फुलफिल होता है या नहीं होता वो तो आने वाला वक्त कंफर्म करेगा। बट नियर बाय 40,000 के बाद नियर बाय हम जरूर जाने की कोशिश करेंगे। अब उस टाइम में जरूर आपको थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा होगा मंडे ट्यूसडे को जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा था मार्केट, बट अल्टीमेटली स्लो डाउन हुआ। अभी हम 41,700 का लेवल ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुके हैं। यहाँ से $1,000 का डिफरेंस है, वो भी रीटेस्ट हो सकता है अगर अगले 2-3 दिन में हम इस लेवल पे जाएं। क्या ये आरएसआई कोई जरूरी है, गारंटी है यहाँ पे जाना? तो कोई गारंटी नहीं है। दीज आर द एजम्पशन बेस्ड लाइन, बट यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। कभी भी आपको नीचे जाता दिखता है तो आपको डरना नहीं है, इस जगह को तोड़ना नहीं है, और डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन भी आ सकता है। एंड मेरे हिसाब से हम जिस हिसाब से जैसे यहाँ पे बाउंस बैक दिखाए, तो हो सकता है इससे पहले ही हमें बाउंस बैक देखने को मिल जाए अगर मंडे की ओपनिंग अच्छी मिलती है तो। अदरवाइज हम इस लेवल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे इवनिंग आते आते तक लेवल रीटेस्ट हो सकता है। तो दीज आर द आरएसआई लेवल। और आरएसआई या फिर बाकी के इंडिकेटर्स जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम दिखाते हैं, दैट मीन्स कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अभी ओवरऑल आप बात करोगे वीकली चार्ट पे, तो क्या हो रहा है? वीकली कैंडल आप देखोगे तो डेफिनेटली हमारा जो, अगर सीएमई की चार्ट की बात करें पहले, तो वहाँ पे हमें जो क्लोजर मिला है वो मिला है, लोएस्ट जो था वो था 42,075, यानी कि 40,075। और अभी हम इस वक्त कहाँ पे हैं? हम हैं 42,193। तो यानी कि अगर यहाँ पे भी कैंडल ओपन होता है ना, तो डेफिनेटली हमारा कोई भी सीएमई गैप हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट कल जिस हिसाब से हम नीचे गए थे वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे फर्दर सीएमई गैप ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। क्या होगा? संडे है आज, वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपेक्टेड है नहीं, बट ओवरऑल इस वीक जो पूरा मंडे ऑनवर्ड्स अभी तक मोमेंटम रहा, कैसा रहा आप देखोगे। पिछला वीक बहुत ही बुलिश था। इस वीक मैंने आपको कहा था कि ये लाइन जो है बहुत क्रिटिकल होगा, 45,000 का लेवल। अगर हम इसके ऊपर क्लोजर ले लेते बहुत अच्छा माना जाएगा। एटलीस्ट 44,000 के ऊपर क्लोजर लेते तो वो भी अच्छा माना जाता। बट फिलहाल हम ना ही 21 EMA क्लियर कर पा रहे हैं, ना ही 51 EMA। हमें सपोर्ट मिल रहा है 100 EMA लाइन से, जो कि अभी भी लगभग 35,827 पे वीकली चार्ट पे सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। और वीकली चार्ट हमें इस वीक के क्लोजर के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम 20 के लेवल को क्रॉस करने वाले हैं। और लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो हमें देखने को मिला था प्राइस सर्च 19 जुलाई ऑनवर्ड। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें ऐसा कुछ इंक्रीमेंट जो है प्राइस रेंज में एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। बट उसके लिए वीकली चार्ट कहाँ पे कैसे क्लोजर लेता है, क्या हम इसी के अंदर से फिर से रिजेक्ट होंगे, वो बहुत मैटर करता है। जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि हम ऊपर जा रहे थे लेकिन रिजेक्ट हो रहे थे, तो दैट्स मैटर। फिलहाल के लिए अभी हम बुलिशनेस दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम क्रिटिकल जोन पे वीकली चार्ट पे बने हुए हैं। और हमें जो क्लोजर चाहिए वीकली चार्ट पे वो क्लोजर नहीं मिला इस वीक। मोस्ट प्रोबेबली अगला वीक हमें वो क्लोजर दे देगा। बट अभी के लिए प्राइस एक्शन जो मोमेंटम है वो, अगर आप देखोगे, आरएसआई जरूर बाउंस बैक दिखा रहा है, 45 के आसपास रेजिस्टेंस दे रहा है, बट वीकली चार्ट इज नॉट लुकिंग प्रॉमिसिंग। मंथली चार्ट भी वैसे ही उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। बट अभी मंथली चार्ट की बात नहीं करूंगा, वीकली चार्ट पे हमें इंपॉर्टेंट लेवल जो होल्ड करना था वो हम होल्ड नहीं कर रहे हैं। दैट इज द ट्रुथ। अभी तक जो कैंडल दिखा रहा है दिस इज नॉट लुकिंग बुलिश एट ऑल, बट क्लोजर मैटर करता है। एंड डेफिनेटली देखना होगा कि संडे इवनिंग आते आते कहाँ पे क्लोजर लेता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मंडे ऑनवर्ड की बात करूँ तो इस वजह से जो भी हमने वीकली चार्ट पे देखा है, अगर वैसा कुछ प्ले आउट होता है तो हमें चाहिए सपोर्ट 41,500 के नियर बाय। और विक अगर 40,900 के आसपास सीएमई गैप फुलफिल करने जाता है तो भी टेंशन नहीं है। लेकिन क्लोजर हमें 21 EMA के ऊपर चाहिए अगर कोई भी निगेटिव सिनेरियो होता है। अगर इसके नीचे क्लोजर लेता है अगले दिन जरूर बाउंस बैक मिलेगा, बट हमें ये लेवल होल्ड करना है। कम से कम वर्स्ट सिनेरियो में 41,300 500 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक करेंगे तो हम वापस से नीचे के लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे हिसाब से हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि वी आर गोइंग टू सी अपसाइड मोमेंटम। दिस इज माय एनालिसिस। एंड अब ये डेफिनेटली जो है आप एक्सपीरियंस के साथ आपका एक एनालॉजी जो आता है मार्केट के स्टडी के लिए, तो वो चीज़ अगर मैं चार्ट वाइज देखूँ तो जरूर हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहा है। एंड इट इज़ स्टिल मेंटेनिंग दिस लेवल। एज पर दिस वी कैन आराम से हम जो है टेस्ट कर सकते हो 41,300 600 का लेवल। दैट मीन्स कि अभी भी नीचे के पॉसिबल लेवल हैं। बट मेरे हिसाब से हम अगर 1 आवर के चार्ट पे देखें तो ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर मिलेगी। शॉर्ट आवर्स के चार्ट पे हम देखेंगे कि कंसोलिडेट कर रहे हैं। 200 EMA लाइन अभी तक हमें रजिस्टेंस दे रहा है, हमें सपोर्ट नहीं दे रहा है, ये रजिस्टेंस दे रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए लेकिन फेल हो रहे हैं।
तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि हम कम से कम 42,500 के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। यानी कि उस सिनेरियो में तो हमारे जो 41,300 का लेवल के आसपास की बात कर रहा हूँ वो भी शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन क्योंकि वीकेंड है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है, मार्केट कभी भी रिजेक्शन लेता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो याद रखना कि यहाँ पे 40,000 के आसपास एज पर दिस चार्ट पहला जो सपोर्ट लेवल है डेफिनेटली अभी जहाँ पे हम हैं यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ था और उसी लाइन पे हमें सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 41,300 से लेके 600 का लेवल, और वो हमें मिल भी रहा है। लेकिन अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है अराउंड में सबसे पहला सपोर्ट नियर बाय 39,600 के आसपास है, एंड वहीं जो है 40,600 के आसपास भी एक सपोर्ट लाइन है। उसके नीचे 38,000 के लेवल, उस लेवल को तो बिल्कुल ब्रेक नहीं करना। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो दैट मीन्स कि हम बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हम वो लेवल नहीं जा रहे हैं, बट यस, जब तक हमारा CME गैप फुलफिल नहीं होता एक गुंधुनी रहती है माइंड में। और अगर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी व्यू मिलेगा कि हमें अगर देखोगे तो हम वापस से इस रेंज में 20 के अबव आ गए। और मैंने आपको शायद गुरुवार को कहा था कि हम नीचे जा सकते हैं, भले ही हम इस लेवल पे थे उस वक्त, तो वही हुआ अल्टीमेटली। अब वापस से हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, एंड ये कुछ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, और ऐसे पैटर्न हमें कई बार देखने को मिलते हैं चार्ट पे। ऑल दो कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा, बट अगर ये ऊपर जाना शुरू कर देता है दैट मीन्स कि हम अगर 42,500 के ऊपर बैक टू बैक 3 कैंडल 4 आवर के चार्ट पे अगर क्लोज कर लेते हैं बहुत अच्छा माना जाएगा। दैट मीन्स मंडे का जो ओपनिंग होगा वो भी बुलिश हो सकता है। तो अगला जो 4 से 8 घंटे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। RSI पे अगर देखोगे तो हायर लो बनाना शुरू कर रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे, लेकिन अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इस लाइन के नीचे हम हैं, डेफिनेटली हमें एवरेज लाइन से ऊपर जाना है, और अभी हमें 42 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब हम 50 के लेवल के ऊपर जाएंगे तभी मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस दिखेगा। काइंड ऑफ ऐसा पैटर्न बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं। इसके लिए भी अगले 4 to 12 आवर्स जो है मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। बट प्राइस रेंज की बात मैं करूँगा, सपोर्ट जोन ऑब्वियसली 41,600 से लेके 41,300 400 के आसपास का लेवल बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए 4 आवर के चार्ट पे। अगर ये ब्रेक होता है दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी फर्दर डाउनवर्ड मूव। अब यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, तो इसका टारगेट अगर नीचे जाएगा तो वो जरूर 38,000 के टुवर्ड्स जा रहा है। लेकिन आप जब इस हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की बात कर रहे हो तो आपको एक मैक्रो लेवल पे भी देखना होगा कि यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है काइंड ऑफ, और ये भी जो है काइंड ऑफ शोल्डर यहाँ पे बना रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट जो है वह 52,000 है। तो पैटर्न विद इन द पैटर्न है, यानी साइकिल विद इन द साइकिल है। इसको एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जब चीज़ें समझ में ना आए तो उस टाइम में आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए मार्केट को। मेरी जो है आपको यही राय रहेगी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मंडे कैंडल एटलीस्ट जो है इवनिंग आवर्स में कैसे बिहेव करता है वहाँ तक, उसके बाद जरूर आप अकॉर्डिंगली मोमेंटम गेस कर सकते हो कि अगले आने वाले डेज में क्या हो सकता है मार्केट में। बट फिलहाल जो जिसके चांसेस ज़्यादा थे वो लेवल जरूर रीच होता हुआ हमें दिख गया है। S&P 500 डेफिनेटली जो है मंडे ऑनवर्ड कैसे बिहेव करता है देखना इंटरेस्टिंग होगा। काइंड ऑफ रिजेक्शन है मंडे को, फ्राइडे का जो क्लोजर मिला था काइंड ऑफ रिजेक्शन है, बट अभी भी हम स्टिल जो है हम हायर लो मेंटेन किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी अगर यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो ये अच्छा माना जाएगा मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। बट ओवरऑल मेरा मानना था कि हम बॉलिंजर बैंड के इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर चुके हैं। अभी अगर लेवल वाइज देखा जाए तो 41,500 का लेवल यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है, ड्यू चल रहा है। तो ये विद इन द नेक्स्ट 24 आवर कभी भी रीटेस्ट हो सकता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। यहाँ से बहुत क्विक बाउंस बैक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि CME गैप फुलफिल करना ही जाए। और ये सब चीज़ें मंडे मॉर्निंग ऑनवर्ड 5:30 बजे सुबह के बाद से शुरू हो जाएगा एक्शन। एंड डेफिनेटली अगर मार्केट वहाँ से नीचे जाता है तो CME गैप जरूर फुलफिल होता दिखेगा। अगर मार्केट बाउंस लेता है तो भी आपको इवनिंग आवर्स तक का वेट करना है कि इवनिंग आवर्स में क्या मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है निगेटिव। तो अभी के लिए बहुत क्रिटिकल लेवल होगा 40,100 200 का लेवल, क्योंकि ये मिडिल लाइन अगर ब्रेक किया हमने तो फिर से हम वापस से एक स्ट्रगल वाले जोन में पहुंच जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था। बट उसके चांसेस यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हाई है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा उसके चांसेस लो है। दिस इज द चेंजेस जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। एंड आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि यहाँ पे पैरेलल जोन था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर रहे, लेकिन अल्टीमेटली हम नीचे गए थे एंड मार्केट नीचे फर्दर डाउन चलता चला
गया था, लेकिन यहाँ पे मैं मार्केट को अपसाइड अप ट्रेंड में मान रहा हूँ एंड यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत है। एंड जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम होता है तो कहीं ना कहीं से रिवर्सल लेना ज़रूरी होता है, और मार्केट मेरे हिसाब से हम कहीं इस जगह पे इस पोजीशन के आसपास हैं, और देखना इंटरेस्टिंग होगा। कंफर्मेशन हमें मंडे ऑनवर्ड मिल जाएगा, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी अगर मैं डिफरेंट चार्ट के ऊपर बात करूं तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं वनडे के चार्ट पे, तो डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस चार्ट की बात कर लेते हैं। वनडे के चार्ट पे हमें गैप दिख रहा है। अगेन ये फ्लक्चुएशन होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, तो चार्ट में भी गेट क्लियर्ड आफ्टर सम टाइम। बट फिलहाल अगर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो बहुत अच्छा क्लियर कट विजिबिलिटी मिलेगी। उससे पहले एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे जब जब लाइन के पास गया तब तब रिजेक्ट हुआ है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है। एंड यहाँ पे फिर से हम इस जगह पे रिजेक्ट होते हुए देख रहे हैं। कल के दिन जरूर जो है रेड कैंडल हमें देखने को मिला है ओवरऑल, और अगर आप ड्राइंग वाइज देखोगे तो पैटर्न वाइज हम इसके अंदर हैं। वर्स्ट केस में अभी भी अपसाइड और जा सकता है, अगर हम इस लाइन को 200 EMA लाइन को इग्नोर करें तो जरूर 44.22 तक जा सकता है, और उसके ऊपर भी गया हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप कंपैरिजन करोगे 31 जुलाई 2021 को एंड उसके बाद 18 अक्टूबर के आसपास, एंड फिर अभी इस वक्त हम जहाँ पे हैं वहाँ पे। लेकिन येलो लाइन मेरे हिसाब से 200 EMA लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराएगा इसको। एंड अगर RSI की बात करूँ, RSI काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक दिखा चुका है वनडे के चार्ट पे। ऑल दो हम 50 के अबव है, बुलिशनेस शो कर रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ लूज करना होगा, डोमिनेंस चार्ट को बिलो 50 जाएगा तभी असली मूव आएगा ऑल्ट कॉइन में, BTC पेयर में। बट अभी के लिए फिलहाल क्या रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है, फिलहाल दिख रहा है स्ट्रगल करता हुआ, लेकिन क्या ये सपोर्ट देता है आने वाले आवर्स में या फिर ये रिजेक्शन देता है, वो इंटरेस्टिंग है। बाकी 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि हमने अभी जस्ट रीटेस्ट करने जा रहे हैं किस लेवल को, 10 EMA को। 10 EMA हमारा 43.20 है। ये लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगा 42.93 के आसपास। एंड ये लेवल जब तक हम ब्रेक नहीं करते तब तक वी कांट से कि हम क्लियर कट रिजेक्ट हो रहे हैं, टुवर्ड्स 40 बढ़ रहे हैं वापस से। बट फिलहाल के लिए अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे अगर बात करूं तो RSI में हायर लो और हायर हाई मेंटेन है। हमें इस स्ट्रक्चर से बाहर आना होगा, यानी कि हमें ब्रेक करना होगा, हमें सपोर्ट लाइन को ब्रेक करना होगा 4 आवर के चार्ट पे। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम जो है इस अप ट्रेंड से जो है, ये जो अप ट्रेंड हमें दिख रहा है RSI लेवल पे, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा। और ये अप ट्रेंड तब ब्रेक होगा जब RSI पे हम बिलो 65 जाएंगे। एंड वैसे भी मैं कहता हूँ अबव 60 हमेशा बुलिश होता है, तो चीज़ों को इग्नोर मत करो और उसको नोटिस करके रखो। एंड थोड़ा लेट ले लो, बट कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में कूदो, क्योंकि अभी हम क्रिटिकल लेवल टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट पे। यानी कि अगर ये लेवल एज ए सपोर्ट काम करता है तो आने वाले डेज और ख़राब हो जाएंगे BTC पेयर में। वहीं अगर ये रिजेक्ट लेता है तो आने वाले डेज बहुत ही ब्राइट हो जाएंगे BTC पेयर में। वी आर एट बाउंड्री लेवल, वी नीड टू स्टे अलर्ट, बट वेट एंड वॉच सिचुएशन में हमें होना चाहिए। डेफिनेटली इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन के चार्ट को आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। स्ट्रैटेजी मैंने दिया हुआ है एक ओवरऑल इस चैनल पे, तो आपको अगर नहीं पता है तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। 1 आवर के चार्ट पे जरूर जो है एक काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा था जो कि प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा मानना है 1 आवर के चार्ट पे अगर हम 43.17 का लेवल ब्रेक नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि वी आर स्टिल इन द अप ट्रेंड राइट नाउ। 10 एंड 21 EMA हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों दे रहा है। फिलहाल हम होवर कर रहे हैं 50 के आसपास, 50 के लेवल के बिलो हम जाएंगे तो एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखेगा 43.15 के आसपास। लेकिन इस लेवल के बाद हमें बाउंस बैक नहीं चाहिए। अगर बाउंस बैक मिलता है दैट मीन्स कि हम फर्दर ऊपर जा सकते हैं। तो अभी मार्केट में बिटकॉइन का मोमेंटम जो होगा आने वाले 24 आवर में कैसा होगा वो भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा। फिलहाल इथेरियम के BTC चार्ट की बात करूँ, वनडे के चार्ट पे हमें साइडवेज एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है एंड वापस से अभी इस वक्त भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन RSI हमारे अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। फिलहाल RSI रिजेक्ट होता हुआ दिखा है। हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी 40 के आसपास हम ओवर कर रहे हैं, 40 के आसपास हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि डेली चार्ट पे हमें आज के क्लोजर के बाद हो सकता है कि हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर वो 50 को क्रॉस करता है तभी मार्केट में आपको स्ट्रेंथ दिखेगा इथेरियम के चार्ट पे। अदरवाइज अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, यहाँ पे किया, बट रीटेस्ट में फेल हो गया, यहाँ पे तो वीक बन के रह गया। तो जब तक हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं वी कांट से कि वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इथेरियम ऑन BTC चार्ट। एंड डेफिनेटली इथेरियम का BTC चार्ट डिसाइड करता है ऑल्ट कॉइन के प्रोग्रेस को भी। तो ये भी चार्ट आपको बोल रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ।
15 फेब ऑनवर्ड मैंने बोला हुआ है कि ऑल्ट सीजन में स्ट्रेंथ दिख सकता है। तो ज़रूर आज के दिन आप बात करोगे तो बिल्कुल ही 2 दिन बचे हुए हैं, बट ये 2 दिन बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली मंडे ऑनवर्ड। यहाँ पे जरूर नीचे जाता हुआ दिख रहा है इथेरियम बीटीसी चार्ट, और अगला 2 दिन यहाँ पे क्या बाउंस बैक मिलता है या फिर नीचे चला जाता है। अगर नीचे चला जाएगा 20 के बिलो जो कि जाता हुआ दिख रहा है, तो हमारे जो शुरुआती 2-3 दिन हैं वो और ख़राब हो सकते हैं। अगर इथेरियम का बीटीसी जी खराब होता है तो बाकी के ऑल्ट कॉइन भी सफ़र करते हुए नजर आते हैं आपको। डॉलर के चार्ट पे बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, 21 ईएमए का लास्ट ईएमए सपोर्ट वापस से रीटेस्ट कर रहा है। जो बिटकॉइन का प्राइस 41,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ये लेवल हमें, इस लेवल का जो सपोर्ट है $2960 का, वो ब्रेक होगा, और ऐसी सूरत में ज़रूर हम फर्दर नीचे जा सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से वो लेवल हो सकता है 2700 के आसपास। तो इस चीज़ को माइंड में लेके रखना कि अगर कल सुबह ऐसा कुछ मोमेंटम निगेटिव दिखता है तो इथीरियम भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। वहीं अगर बिटकॉइन पॉजिटिव बिहेव करता है तो इथीरियम आपको बिल्कुल बुलिश दिखेगा, एटलीस्ट डॉलर के चार्ट पे, एंड टुवर्ड्स 3300 का लेवल वापस से स्टार्ट हो सकता है। बट अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन है। 4 आवर के चार्ट पे भी मैं कहूँगा कि आप देखोगे तो क्लियर कट अभी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, हम रीटेस्ट कर रहे हैं, और हम ईएमए रिबन में ऑलमोस्ट वापस से जो लॉन्ग बना रखे थे इसमें शॉर्ट में कन्वर्जन होने के चांसेस है। ऑल दो 4 आवर के चार्ट पे हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है, बट ये तभी काम आएगा जब बिटकॉइन में बाउंस आएगा। इस चीज़ को याद रखना। ऑलमोस्ट 4 आवर के चार्ट पे वापस से हम डाउन ट्रेंड दिखाए हैं। ऑलमोस्ट हम 35-33 का लेवल रीटेस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से इस लेवल तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से ऊपर जाना इज़ अ बिग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या तो साइडवेज एक्शन 30 के टुवर्ड्स, और इस ड्यूरेशन में आपको बिटकॉइन का प्राइस डिपेंड्स कि कैसे रहता है बिटकॉइन, वैसे ही ये यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा सकता है या फिर थोड़ा सा और डिप दिखाता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को माइंड में लेके रखना। एंड यहाँ पे जो सपोर्ट है 2860 का, 2960 का, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम वापस से जो बिलो लेवल है उनको रीटेस्ट करने के लिए चले जाएंगे। तो और ऐसे सिनेरियो में ये हमें और ज़्यादा लंबा टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा नीचे की ओर। मेरा मानना है ज़रूर यहाँ पे अब क्रिटिकल जोन में बन गए हैं, लेकिन अगर आज बिटकॉइन संभल जाता है और कल की मॉर्निंग अगर स्टार्ट हो जाती है तो हमें यहीं से बाउंस बैक दिखेगा। 3300 डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट होगा, बट दिस टाइम वी विल ब्रेक दिस लेवल, एंड फिर हमारा टारगेट होगा टुवर्ड्स 3600 या 3700 एज पर इथेरियम का चार्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बाकी के चार्ट्स की अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर मैं स्ट्रैटेजी वीडियो के ऊपर अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो BTC USDT पे आपको दिखेगा यहाँ पे डेफिनेटली हम बहुत ही क्रिटिकल लेवल, जब इस जोन को टेस्ट करने गए थे, मैंने आपको इस रेक्टेंगल शेप का कहा था कि ये बहुत हमें रेजिस्टेंस देगा। क्लियर कट रेजिस्टेंस 2 दिन टेस्ट किया, फेल हुआ है। अब हमें ये सपोर्ट दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी काइंड ऑफ हमें सपोर्ट लेवल बना हुआ, और येलो लाइन आपको सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। कभी भी हम ऊपर गए हैं तो हम येलो लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एज पर स्ट्रैटेजी वी आर स्टिल गेट बुलिश, एंड जब तक 38,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक एटलीस्ट एज पर स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको शेयर किया हम नहीं निगेटिव हो सकते हैं। ऑल दो एज पर स्ट्रैटेजी हमने जो कंडीशंस बता रखे हैं, अगर आपको नहीं पता जाके आप एकेडमी जाके आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, और स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओवरऑल RSI का जो एवरेज है वो 50 के अबव चला गया, 60 के अबव चला गया, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस दिखाया जाता है। ब्लू लाइन ऑलरेडी 0 के अबव है, रेड लाइन अभी भी -5 में। तो इसीलिए कहते हैं जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से अभी भी हमने एंट्री नहीं लिया होगा। रीज़न बीइंग कि हम ये 0 के बिलो है, और ये जब 0 के अबव आ जाएगा, यानी कि अगले 2 या 3 दिन में आप उम्मीद कर सकते हो, अनलेस अनटिल यहाँ पे निगेटिव सेंटिमेंट आए, अगर यहाँ पे बाउंस मिलता है तो हमें कल या परसों के दिन यहाँ पे 0 के अबव ऊपर आता हुआ दिखेगा लेवल, और डेफिनेटली उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रैली देखने को मिल सकता है, या फिर इस काइंड का रैली हमें आने वाले 2-3 महीनों के लिए दिख सकता है बिटकॉइन में। बट उस समय अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइज ये था मेरी तरफ से एनालिसिस ओवरऑल बिटकॉइन का एंड ऑल्ट कॉइन का। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ, तो आप लोगों के कोई क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे डायरेक्ट अभी इस चैट विंडो में पूछ सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा यार वीडियोस को लाइक कर दिया करो, इससे कम्युनिटी को हेल्प करोगे, और कम्युनिटी हेल्प हो करोगे तो कम्युनिटी ग्रो करेगा, और कम्युनिटी ग्रो करेगा तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की हेल्प कर पाऊँगा। EGLD का बता दीजिए, पंकज तिवारी बोल रहे हैं। EGLD का चार्ट बहुत ही बुलिश है बाय द वे, और इसकी जिक्र मैंने बहुत पहले किया भी था जनवरी के मंथ में। और अगर आप अभी अगर इस वक्त देखोगे
एज़ पर आवर स्ट्रैटेजी वीडियो, स्ट्रैटेजी जो मैंने शेयर किया है, तो आपको दिखेगा कि हमें ईजीएलडी के चार्ट पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी 3 दिन पहले देखने को मिला है। ऑल्दो मैंने जनवरी के मंथ में यहाँ के आसपास मैंने आपको कहा था कि ईजीएलडी का चार्ट मुझे ब्रेकआउट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट में चीज़ें और डिप चलता गया और यहाँ पे हमें फाइनली कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा है। और अब आप देखोगे तो जैसे बिटकॉइन का चार्ट बिहेव कर रहा है, वैसे ईजीएलडी का बीटीसी का चार्ट, यानी कि बिटकॉइन अगर बेटर परफॉर्म करेगा ईजीएलडी का चार्ट, वी आर रेडी टू गेट इनटू एंट्री। एंड लास्ट टाइम ऐसा कुछ हमें देखने को मिला था, तो बहुत बड़ा एक स्पाइक देखने को मिला था, जो कि हमें नवंबर के मंथ में ईजीएलडी ने बहुत ज़्यादा दिया था। उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि ईजीएलडी का चार्ट बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे चुका है, तो यार यहाँ पे आप एंट्रीज मत प्लान करना। अगर आपको याद हो अक्टूबर नवंबर का मंथ, तो डेफिनेटली ये जो लेवल है, यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लिया है उसके बाद से ज़रूर जो है, सॉरी गाइज, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ज़रूर आपको दिखा कि कंटिन्यूसली ये गिरता चला गया था। ईजीएलडी में मैंने आपको अक्टूबर नवंबर के एंड में कहा था, मना किया था, एंड उसके बाद अभी भी इस साल पूरे साल जो है आपको दिखा कि ये रिट्रेसमेंट जो है चलता रहा था। बट अभी जो रिसेंटली जनवरी 22 के आसपास जो मार्केट में बिटकॉइन ने डिप दिखाया था, उसके बाद से हमें एक कंसोलिडेशन फेज दिखा और फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा है। लास्ट टाइम जैसा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखा था और हमारा कंडीशन जब फुलफिल हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट इस लेवल को जब हम जीरो के ऊपर गए थे, तो ये वो लेवल था। और यहाँ के हिसाब से आप अगर एंट्री प्लान करते हो, तो इस जगह से हमें देखने को मिला था लगभग 80% का ग्रोथ, लगभग 4 नवंबर 2021 के आसपास। वहीं पे अभी यहाँ पे रिसेंटली आपको दिखा जनवरी के आसपास फर्दर डाउनवर्ड, एंड यहाँ से आपको अभी जब बाई सिग्नल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा कुछ मोमेंटम आ सकता है। ओवरऑल वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा और क्लियर विजिबिलिटी होगी कि यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी मेंटेन किए हुए हैं और इस जगह से बाउंस बैक मिल रहा है। दिस इज वेरी बुलिश साइन। ऑल्दो आप कह सकते हो कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है तो भी ये यहाँ से इस लेवल से, करंट लेवल से एटलीस्ट 30 या 40% का ग्रोथ दिखाएगा। तो दैट नीड टू बी ऑब्जर्व कि कैसे बिहेव करता है। ऑल्दो वीकली चार्ट में कहता हूँ हमेशा बुलिश तब होगा जब हमें बैक टू बैक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा ऑल्ट कॉइन में, डोमिनेंस चार्ट पे एंड बिटकॉइन के चार्ट पे। तो ईजीएलडी इज़ वन ऑफ द कॉइन जो मैंने आपको जनवरी से कह रहा हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट ले चुका है अपने पीक से। अभी रिसेंट जो पीक आया था इसका नवंबर के आसपास से, वहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग 60% डाउन था जब मैंने आप लोगों को कहा था। ऑल्दो अभी भी आप देखोगे तो 50% से ऊपर के राउंड में लेवल डाउन है। ऑल्दो अभी आप एंट्री प्लान मत करना, अगर आप प्लान कर रहे हो तो मंडे के बाद प्लान करना अकॉर्डिंगली, बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली जो है आता हुआ दिख रहा है मुझे। और जिस हिसाब से 4 आवर का चार्ट हमें बुलिशनेस दिखा रहा है, वर्स्ट के सिनेरियो में अभी भी हम थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जरूर ले सकते हैं, लेकिन आने वाले डेज जो हैं, आने वाले जो कम से कम 4 वीक हैं, इसके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। इस चीज़ को माइंड में लेके चलना आप। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा सर, ये रसिया यूक्रेन में वार में कितना बिटकॉइन गिर सकता है। देखो लेवल जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि कहाँ तक गिर सकता है बिटकॉइन, कहीं नहीं कुछ होने वाला है। अभी आपको पिछले 2 साल में ऐसे बहुत बार कंडीशन दिखे हैं जब वर्ल्ड वार की बात हो रही थी, ठीक है। तो यूक्रेन के करने से कुछ नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रसिया ने बिटकॉइन को एज ए करेंसी लीगल टेंडर के लिए काम करना शुरू कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट कि यहाँ पे कोई निगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव है। वार होता है कभी भी किसी दो कंट्री के बीच में, और उसकी वजह से अगर वर्ल्ड वाइड टेंशन होता है तो उस पर व्यापार पे असर होता है, और व्यापार पे असर होता है तो वो स्टॉक मार्केट को असर करता है। स्टॉक मार्केट को जब असर होता है तो वो सेंटिमेंट को असर करता है, और सेंटिमेंट जब असर होगा तो क्रिप्टो मार्केट का भी सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ेगा। बट एक चीज़ याद रखना, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट 50% नीचे चल रहा है। इस चीज़ को आप कभी भी भुलाना मत। ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज मोड में चल रहा है। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको लेवल बताया ना आज के दिन में, वो अगर ब्रेक नहीं करता अगले 24 टू 48 आवर्स में और वहाँ से बाउंस बैक मिलता है, भूल जाओ यूक्रेन का वार, कुछ नहीं होने वाला उसके अलावा। फिर इस चार्ट पे कुछ असर नहीं दिखेगा, और हो सकता है 52,000 का लेवल हम पहले रीच करें, उसके बाद हमें यूक्रेन का वार का असर दिखे। तो इस चीज़ को समझो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करो, अनलेस अनटिल कुछ पैनिकनेस मोमेंटम अचानक से है। और अचानक से कभी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दिस इज काइंड ऑफ अर्थक्वेक की अचानक से आ गया, राइट। जैसे कोविड का सिचुएशन हुआ था, पहले स्टॉक मार्केट गिरा और उसके साथ साथ गिरा था बाकी के मार्केट भी। तो वैसे ही उस टाइम में ना
चाहे गोल्ड ही क्यों ना, सबके प्राइस गिरे थे। तो दिस इज़ द रियलिटी, तो आपको वो चीज़ समझना होगा। और ज़रूर जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला उस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलना है, आपको डर नहीं लगना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते हो, मैंने जो लेवल बोला है अभी इस वीडियो में जिक्र किया है बिटकॉइन के चार्ट पे, उस पर नज़र बना के रखो। वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली, चाहे यूक्रेन का वार हो ना हो लेकिन फिर भी बिटकॉइन आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखो, दो चीज़ है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, दोनों को मिला के अगर देखते हो तो आपको पर्सपेक्टिव ज़्यादा क्लियर मिलता है, लेकिन इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है ज़्यादा, ये भी याद रखना। तो आप अगर सिर्फ टीए बेस पे समझ में आ रहा है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, वो लेवल ब्रेक होता है तो बिटकॉइन चाहे यूक्रेन का वार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिटकॉइन फिर नीचे जाएगा। और अगर वो लेवल टच करके हम बाउंस बैक करते हैं तो यूक्रेन का वार हो ना हो, बिटकॉइन एटलीस्ट 52,000 अगला टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो एडा के चार्ट बता दीजिए, अजू जी बोल रहे हैं। तो एडा इज समथिंग जो मैंने रिसेंटली आप लोग को बोला था कि यार देखो काफ़ी लंबा जो है इसने कंसोलिडेशन ले लिया, बहुत ज़्यादा डिप दे दिया। मेरे हिसाब से अब इसे फर्दर जो है अपसाइड मोमेंटम दिखाना चाहिए, और ये बात मैं जनवरी से कह रहा था। जनवरी के बाद हमें मोमेंटम दिखा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने जो अभी रिसेंटली 25 जनवरी के आसपास जो मोमेंटम दिखा है, उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि प्लान करना अगर तो ज़रूर स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि मार्केट में कुछ क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला, एडा अभी फर्दर डाउनवर्ड नीचे मूव दिखा रहा है। तो अगर अभी आप फर्दर देखोगे तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, ये अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से, इस हिसाब से एडा बीटीसी चार्ट पे और फर्दर नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये अभी क्लोजर नहीं हुआ वीक का, अगर ये इस लेवल से होल्ड कर जाता है, क्योंकि हम अभी भी 45 के आसपास हैं, 45 के आसपास हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं। और याद रखना है ये रेंज मार्केट है, जरूर अगर इसे नीचे भी जाना है तो भी इसे बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। बट अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है ना, जो हम अभी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रहा है, ये अगर वीकली चार्ट पे ब्रेक करता है जो कि अभी दिख रहा है, और अगले वीक यानी कि शुरुआती 3 दिन में अगर ये रिकवर नहीं करता है तो फिर और नीचे एडा बीटीसी चार्ट पे आपको जाता हुआ दिखेगा। दैट्स मीन्स कि हम और ज़्यादा डाउनफॉल बीटीसी चार्ट पे एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो जो मैंने मोमेंटम आपको बोला था वो आया था, बट अनफॉर्चुनेटली 18 जनवरी के आसपास वो सारा कुछ धुल गया जब बिटकॉइन ने एक रैली दिखाई नीचे की तरफ। तो वो इसीलिए मैंने आपको कहा था उस टाइम भी स्टॉप लॉस लेके चलना। ऑल्दो मेरे हिसाब से इतने लेवल पे एडा को गिरना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट रिमेन फैक्ट, अगर चार्ट पे चीज़ें देखोगे तो हमने ज़रूर क्लियर किया था एक इंपॉर्टेंट लेवल, अभी फिलहाल हम उस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो कि 40 का लेवल है आरएसआई लेवल पे एवरेज का, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल दो 34-35 के आसपास है, तो ये अगला 3-4 दिन में हमें इस लेवल तक जाता हुआ दिखेगा, फिर बाउंस बैक लग सकता है। अगर ये बाउंस बैक में हम क्लियर कर जाते हैं लेवल, जो कि मैंने आपको कहा है इस वीक जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिख रहा है नीचे, अगर ये ब्रेकआउट जो दिख रहा है ये अगले वीक रीटेस्ट में वापस से इस लेवल पे आ जाता है, जो कि चांसेस हाई हैं, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि ये साइडवेज एक्शन है और धीरे धीरे करके मार्केट रिकवर कर जाएगा। वन डे के चार्ट पे वापस से हम पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन ये सब एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे बिटकॉइन अपना बाउंड्री लेवल तोड़ता है, नीचे की तरफ जाता है, तो ये सब नीचे की तरफ जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको याद करके रखना है कि ये ज़रूर फर्दर और नीचे जा सकता है बीटीसी चार्ट पे। यूएसडी की बात करूँ तो ये चीज़ भी आपको यूएसडीटी चार्ट पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। मैंने आपको यूएसडीटी चार्ट पे भी देखोगे अच्छा खासा बाउंस बैक मिला था, बट अल्टीमेटली वापस से हम फॉल बैक कर गए। यहाँ पे ज़रूर यूएसडीटी का चार्ट जो है काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से नीचे आ चुका है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट ये बुल रन जब तक है जारी। एंड यस, हम यहाँ से वापस से बाउंस बैक कर सकते हैं आने वाले डेज में, लेकिन फिलहाल एज पर स्ट्रैटेजी वी आर नॉट लुकिंग गुड। सो दैट इज़ द रिमेन दैट्स द ट्रूथ, राइट। तो ट्रूथ को हमें एक्सेप्ट करना है और उसी हिसाब से प्लान आउट करना है। एक्सआरपी प्लीज़, मनोज जी बोल रहे हैं। सो एक्सआरपी के यार को बहुत सारे अच्छे न्यूज़ेज आ रहे हैं, एंड मेरे ख्याल से वन ऑफ द पोटेंशियल कॉइन जो ने जिसने कुछ भी नहीं किया, वो शायद अब कुछ करने के मूड में हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल दो अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक्सआरपी इज़ लॉन्ग टर्म। अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम जब 24 दिसंबर 2018 से जब गिरा था, तो ऑलमोस्ट अगस्त 2019 से जिस लेवल पे हैं वही लेवल पे हम अभी रीटेस्ट कर रहे हैं। ऑल दो फर्दर हम और भी नीचे गए, लेकिन ये वो लेवल है ना जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक्सआरपी को वो लेवल है एटलीस्ट ये लेवल 0.00030 का लेवल, और वो भी क्लोजर वीकली चार्ट पे। ऐसा जिस दिन हो गया तो हमें ऐसा कुछ मोमेंटम एक्सआरपी में दिख सकता है, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक ये वीकली चार्ट पे आपका कंसोलिडेशन पीरियड इतना लंबा है, 60 से रिजेक्शन मिला। हम आरएसआई जो आप अगर एवरेज देखोगे
40 का एवरेज रीटेस्ट कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 40 रेंज मार्केट है, और रेंज मार्केट है तभी ये रेंज प्राइस दिख रहा है आपको ईयरली वीकली चार्ट पे। तो ये रेंज प्राइस आने वाले वीक्स में हमें 60 के आसपास ओवर करता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स कि हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि इस लेवल से आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है 50 से 60% का अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन वीकली चार्ट पे जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजर नहीं मिलेगा, वी आर नॉट लुकिंग गुड। फिलहाल के लिए हम रीटेस्ट करने के लिए आएंगे लगभग 1850 सतोशी के नियर बाय फिगर, एंड उसके बाद हमें अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए फर्दर। एंड 4 आवर के चार्ट पे वी आर लुकिंग वेरी गुड। बट जो मैंने आपको कहा है लेवल्स, उस पर नज़र रखना है। एंड XRP इज समथिंग जो आने वाले जो है कम से कम इस महीने, पूरे महीने अच्छा परफॉर्म करेगा यहाँ से जहाँ पे अभी हम हैं। ऑलरेडी हमें बाउंस बैक मिला है। हमें अगर स्ट्रैटेजी वीडियो पे आप फॉलो करते हो तो आपको बाई सिग्नल यहाँ पे देखने को मिला था, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, आप वापस से बाउंस बैक किया। 4 आवर या 1 आवर के चार्ट पे आप चीज़ों को देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर दिखेगा पिक्चर कि आपको ये अप ट्रेंड में आ चुका। और ये अप ट्रेंड जब तक ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहते हैं, तो शॉर्ट आवर्स में या फिर कह सकते हो 1 डे के चार्ट पे हम एटलीस्ट बुलिशनेस शो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आने वाले जो 20 25 30 दिन हैं वो अच्छे हो सकते हैं XRP के लिए एटलीस्ट। वहीं अगर ये उस लेवल को क्रॉस कर जाता है वीकली चार्ट पे और क्लोजर ले लेता है इस लेवल के ऊपर 3000 सतोशी के ऊपर, दैट मीन्स कि हम आने वाले जो उसके बाद कंजिक्यूटिव जो वीक्स होंगे, यानी कि आने वाले जो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव मंथ्स होंगे, उसमें XRP बॉन्स दिखा सकता है BTC चार्ट पे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्का डॉट का। पोल्का डॉट का हर दूसरे दिन मैं कवर करता हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पोल्का डॉट इज समथिंग जो अपना जो चार्ट है उसको ब्रेक कर चुका है। और उस वक्त, जिस वक्त ये ब्रेक कर रहा था, उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि यार आप अगर लॉन्ग टर्म में नहीं उसका वैल्यू को अगर नहीं मानते हो, इंट्रांसिक वैल्यू को, तो प्लीज़ आप निकल सकते हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। एंड अभी इथेरियम, अभी BTC चार्ट पे पोल्का डॉट इज़ लुकिंग वेरी रियली बैड। ऑल्दो जरूर 21 EM में वापस से हम रीटेस्ट करने जाएंगे, जो कि अराउंड जो लेवल है 5000 सतोशी के नियर बाय या 4800 सतोशी के नियर बाय आपको टेस्ट करता हुआ दिखेगा। बट अभी अगर आप चार्ट वाइज देखते हो तो वी आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। वहीं वीकली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो हमने वो लेवल ब्रेक कर दिया, और अभी इस वक्त हमने रीटेस्ट करके फेल होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से तो हम आने वाले 4-8 हफ्ते भी पोल्का डॉट में BTC पेयर में गिरते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को सह सकते हो तभी आप इस मार्केट में BTC के पेयर में रहो। अदरवाइज पोल्का डॉट, अगर मैं USDT की बात करूं तो USDT में आपको डेफिनेटली जो है यहाँ पे दिखेगा कि हम इस रेंज में हैं, और ये रेंज ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। और ये जो काइंड ऑफ रेंज है, ये अगर हमें जिस जगह से हमें बाउंस बैक दिखा रहा है इस हफ्ते, अगर ये मेंटेन कर जाते हैं, और यानी कि मंडे ऑनवर्ड अगर हम बाउंस दिखाते हैं, दैट मीन्स कि हम आने वाले डेज में वापस से पोल्का डॉट को देखेंगे दोबारा से $50-60 जाते हुए। लेकिन ये सब होने में, वीकली चार्ट है तो होने में 4-8 हफ्ते लग सकते हैं। बट BTC चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। मैं एक भी पोल्का डॉट सेल नहीं करूँगा, दैट इज़ माई ओन स्टडी, बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ, कह सकते हो मेरे लिए ये इथीरियम काइंड ऑफ कॉइन है जो कि आने वाले डेज में बहुत अच्छा देगा। और मैं ज़रूर इसमें लॉन्ग टर्म में प्लान किया हूँ, तो उस चीज़ को मैं ज़रूर नहीं कहूँगा कि मैं अपना पोर्टफोलियो सेल करने वाला हूँ। बट यस, फैक्ट रिमेन फैक्ट, हम बहुत सारे पॉजिटिव सेव बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस डाउन ट्रेंड से बाहर नहीं आ पाए। कभी भी पोल्का डॉट बॉन्स दिखाता है हमें, ये जो येलो लाइन है, ये जो येलो लाइन जो हमें बॉन्स दे रहा था, यहाँ पे वो जो सपोर्ट का काम नहीं किया, ये हमें फिर से रिजेक्शन देता हुआ दिखेगा। बट फिलहाल के लिए पोल्का डॉट का चार्ट अगले 2-3 हफ्तों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है। वर्स्ट केस में यहाँ पे और नीचे जा सकता है, वहीं बेस्ट केस में हम साइडवेज एक्शन या फिर इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द अपडेट ऑन पोल्का डॉट। एंड सर प्लीज़ LTC का चार्ट बता दो प्लीज़। कुणाल नागर, LTC इज़ द वन ऑफ द कॉइन जिसने परफॉर्म किया ही नहीं है। अगर आप USDT चार्ट पे देखोगे तो ज़रूर आपको दिखेगा परफॉर्म करता हुआ, बट BTC चार्ट पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। और अभी भी उसका बुलिश मोमेंटम मंथ कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें से जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, दिसंबर का भी मंथ जो होता है उसके लिए बुलिश होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, LTC तभी परफॉर्म करता है जब बिटकॉइन परफॉर्म करता है। और एक चीज़ याद ये भी रखना कि दिसंबर ऑनवर्ड हमारा बिटकॉइन ने परफॉर्म नहीं किया, तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो रहा है इसके साइकिल में। बट यस, LTC जिस लेवल पे है, आई डोंट थिंक कि आपको सेल करना चाहिए। रैदर देन आप या तो
होल्ड करो या फिर बने रहो, क्योंकि LTC इज समथिंग जो वीकली चार्ट पे आपको अभी भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, जो कि अप्रैल 2020 से बना हुआ है। एंड डेफिनेटली इस में आपको जब स्पाइक दिखेगा, जिस दिन भी स्पाइक दिखेगा, कुछ ऐसा स्पाइक मिल सकता है। वो कितने लेवल तक ले जाएगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अलग अलग जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मैं जरूर आपको बता देता हूँ। 0.03697 है फिलहाल वीकली चार्ट पे, 0.00466 के आसपास है, एंड फिर उसके बाद 0.0067। असली जर्नी जो LTC का है BTC चार्ट पे तब स्टार्ट होगी जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे, यानी कि करंट लेवल से अगर देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 120-130% ऊपर है। यानी कि यहाँ तक जाने के बाद अगर वीकली चार्ट पे हम क्लोजर ले लेते हैं, दैट मीन्स कि वी आर बिकम वेरी बुलिश, एंड उसके बाद हम इन टारगेट्स को चेस करते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक ऐसा नहीं होता, वी कांट से एनीथिंग। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, बहुत हैवी बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे प्राइस रेंज बैक टू बैक लो जा रहा है, एंड RSI जो है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव है, वीकली चार्ट पे बिलीव है, तो वीकली चार्ट विल डेफिनेटली प्ले आउट इन कमिंग डेज। बट वो कब होगा, नो वन कैन आंसर, बिकॉज समथिंग हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न, बट चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नोट्स नहीं दिखा रहा है एज रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, एंड यहाँ से आपको ज़रूर जो है उम्मीद करना चाहिए कि हम ज़रूर बाउंस बैक दिखाएंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे RSI वनडे के चार्ट पे भी आप देखोगे तो इस जगह के आसपास हाइयर लो मेंटेन करते दिख रहे हैं हम, एंड ये ज़रूर इसको लेके जाएगा फर्दर 0.0034 के आसपास आने वाले डेज में। बट ओवरऑल आप अगर इसकी बात करोगे ग्रीन लाइन, तो ग्रीन लाइन अभी जनवरी 2022 के बाद से वापस से अपसाइड चला गया है। बीच में जनवरी 2022 में 12 जनवरी के आसपास हम ऊपर गए थे, बट फिर नीचे आ गए थे। अभी हम फिर से ऊपर थे, बट अभी अनफॉर्चुनेटली वापस से इस जगह पे लड़ाई चल रही है। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है, लेकिन वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि हम अभी ग्रीन लाइन ऊपर है, और वीकली चार्ट पे ऊपर होने का मतलब बहुत ही बुलिश स्टेटमेंट होता है। हमें चाहिए तो बस वॉलीटिलिटी चाहिए, वॉलीटिलिटी इसमें जैसे ही आएगा वो इसको पॉजिटिव सेंस में ले जाएगा। LTC यहाँ पे सेल करने का मतलब नहीं बनता अगर आप LTC में बने हुए हो। तो दिस इज माय ओपिनियन। सो गाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैक टू बैक ले लिए, एक क्वेश्चन लास्ट है, एजेक्स का चार्ट बता दीजिए। सो लेट मी ओपन दिस एजेक्स का चार्ट। सो अगर मैं एजेक्स का चार्ट देखूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आई एम नॉट श्योर कि एजेक्स BTC, ओके यस। सो एजेक्स का BTC चार्ट अगर मैं देखूं, सिंगुलैरिटी टोकन वनडे के चार्ट पे ले चलूँगा। वीकली चार्ट बहुत ही बुरा है, वनडे का चार्ट इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। सो राइट नाउ वी आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। आने वाले कम से कम जिस हिसाब से ये चल रहा है ट्रेंड, क्योंकि ये कंपेरेटिवली नया ऑल्ट कॉइन है, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ऑल्ट कॉइन आपको नया है तो परफॉर्म करता हुआ दिख ही जाएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिखेगा कि सितंबर 2021 के आसपास अच्छा खासा रेंज दिखाया था, बट अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक लेवल के ब्रेक होने के बाद आपको ये नहीं पता होता है कि उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कहाँ पे जा सकता है वर्स्ट केस में। डेफिनेटली जो अगर मैं रिसेंट जो लास्ट जो इसका डाउनफॉल था वहाँ से अगर पीक देखूँ तो इसका गोल्डन रेशियो जो है ऑलमोस्ट हमने तोड़ दिया है, हम इसके बॉटम लेवल को तोड़ चुके हैं। तो अगर ये नीचे जाता है तो अगला टारगेट बहुत ही नीचे है, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। तो हर चीज़ TA के हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही नीचे है, और RSI जो है अभी ऑलमोस्ट 30 के बिलो आ गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करना बेटर है अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो, और आप अगर एंट्री प्लान कर रहे हो तो मैं कहूँगा जब इसमें ब्रेकआउट आने लगे, वनडे के चार्ट पे पॉजिटिव दिखने लगे, तभी आप इसमें प्लान करना, अदरवाइज प्लान मत करना। फिलहाल के लिए ये कंसोलिडेशन लंबा जा सकता है, एंड जैसे ही मार्केट में बिटकॉइन रिकवरी दिखाएगा उसके बाद ये आपको रिकवरी दिखाने की कोशिश कर सकता है BTC चार्ट पे। सो दिस इज़ द अपडेट ऑन एजेक्स। सो गाइज होपफुली आप लोग के मैक्सिमम क्वेरीज मैंने कवर कर लिए। आप लोग को फिर भी फर्दर आपके कोई क्वेरीज है जो मिस हो गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। याद दिलाना चाहूँगा कि सेकेंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्टेड है, एंड जिन लोगों ने 7 जनवरी से पहले जो है कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया था सेकेंड बैच में, उनको आज इवनिंग आवर्स तक एक्सेस मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप लोग अपना कंटेंट चेक करो, एंड डेफिनेटली जो है जो
प्रीवियस बैच है उनका भी जो कंटेंट है वो आज के दिन में हो सकता है 2 मॉड्यूल फर्दर अपडेट हो, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने ज़्यादा कवरेज नहीं देखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले नेक्स्ट 24 आवर के अंदर आपको बैक टू बैक 3 या 4 वीडियो रिलीज होते हुए दिखे। एंड कल भी वीडियो रिलीज हुआ था, और नेक्स्ट संडे या सैटरडे को, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को इवनिंग आवर्स में हर रोज़ की तरह हम लोग करेंगे सेकेंड जो फर्स्ट बैच है उसका जो सेकेंड मॉड्यूल का सेकेंड लाइव Q&A। एंड उसका जो है शेड्यूल जरूर आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में आपको कोर्स कंटेंट में या फिर आपके ऐप पे, मोबाइल ऐप पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप एंड्रॉयड का ऐप यूज़ कर रहे हो। तो गाइस इन सब के ऊपर नज़र बना के रखना, मार्केट के ऊपर भी और कंटेंट के ऊपर भी। जैसे ही कवरेज आती है वैसे ही आप उसे फिनिश करते हुए चलना, क्योंकि अगले वीक मॉड्यूल 2 का लास्ट Q&A होगा। उससे पहले सारे जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो जरूर कवर कर दिए जाएंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।